Hello friends, I am Pratibha and again welcome to teaching channel. आफ्टर 12th हम काफ़ी सारे कोर्सेज हम देखते हैं कि आप ये कोर्स कर सकते हैं, ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इन कोर्सेज को करने का जो हमारा मेन मकसद होता है वो यही होता है कि आफ्टर कोर्स, ठीक है, जब ये आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम उस कोर्स के ज़रिए जो है इनकम को, यानी कि कुछ ना कुछ रोज़ी रोटी हम कमा सकें, ठीक है, इनकम का वो हमारा ज़रिया बन सके। तो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि आफ्टर बीएड करने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं जिनको आप कर सकते हैं, ठीक है, और इनके ज़रिए आप जो है इनकम भी जो है पा सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपको इनकम भी प्रोवाइड करवा सकती है आफ्टर बीएड, अगर आप इन कोर्सेज में या फिर इस तरीके से आप कुछ भी कार्य करते हैं तो, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं कि आज तक की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था रही है, यानी कि जो हमारी एजुकेशन रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का कार्य करती है हमारे लिए, ठीक है। उसने कभी भी एक व्यावसायिक शिक्षा का कार्य नहीं किया, यानी कि वोकेशनल जो एजुकेशन होती है उसका उसने कार्य नहीं किया है। बट जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या है कि ये चीज़ साफ साफ कही गई है कि आपकी जो एजुकेशन होगी वो मेन तौर पे जो है वोकेशनल एजुकेशन का कार्य करेगी, ठीक है। यानी कि हम जो भी शिक्षा लेंगे या हम जो भी एजुकेशन ग्रहण करेंगे, ठीक है, उसमें क्या है कि वो हमारे इनकम का ज़रिया ज़रूर बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, इस तरीके की एजुकेशन जो है अब स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, हम जानेंगे आज कि बीएड करने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं। या तो आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, या फिर आप एक प्राइवेट टीचर बन सकते हो, या फिर आप कुछ और क्या कर सकते हो, ठीक है। इसलिए जो बीएड होता है वो होता है बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है। यानी कि एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसमें आपने बैचलर कर लिया है, या फिर आप इसे ग्रेजुएशन भी मान सकते हो कि ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, ठीक है। अब तक जो हमारे जो एक प्रोसेस चल रहा था बीएड करने का, उसमें क्या है कि आपको जो है क्वालिफाई होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप 2 साल का जो है बीएड करते हो, ठीक है। यानी कि 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होता था, चाहे वो आप किसी भी उससे करें, चाहे बीएससी आप कर रहे हो साइंस साइड से हो, चाहे कॉमर्स से हो, या फिर आप आर्ट साइड से हो। तो बीए, बीएससी या फिर बीकॉम, आपका कोई भी जो है ब्रांच से आप कर रहे हो, उसके बाद आपको 2 साल का जो है बीएड करना होता था, ठीक है। बट जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत क्या है कि आपका जो ये ऑल ओवर जिन लोगों को टीचर बनना है सिर्फ वही लोग जो है ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास 3 साल का जो है ग्रेजुएशन होगा, उसके साथ साथ आपका एक अलग से एजुकेशन का सब्जेक्ट भी उसमें चलेगा, और जो लास्ट का 1 साल है, ठीक है, लास्ट का जो 4th ईयर होगा वो आपको बीएड की डिग्री प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 साल का जो है फ़ायदा यहाँ पे बच्चों को होगा, क्योंकि पहले जो है 3 साल का ग्रेजुएशन विद 2 ईयर जो है बीएड को देने होते थे, और अब क्या हो चुका है कि 3 साल का ग्रेजुएशन विद 1 ईयर बीएड आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पे जो पीजी के स्टूडेंट हैं, यानी कि जिन बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, उनके लिए 1 साल का बीएड यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। हालांकि ये शिक्षा नीति के अंतर्गत आया हुआ है, बट इसमें अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑर्डर कॉलेजेस को प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। तो यहाँ पे पीजी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 1 साल का जो है बीएड वो कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीएड कर लेने से ही हमारी नौकरी नहीं लग जाती है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि हमारी नौकरी पक्की हो चुकी है बीएड करने के बाद, ठीक है। उसके बाद भी हमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम या पेपर जो है हमें निकालने होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जो 2 एग्ज़ाम मेन होते हैं टैट के, ठीक है। वो एक तो स्टेट लेवल का होता है, एक सेंट्रल लेवल का होता है। स्टेट लेवल का होगा तो स्टेट के नाम से स्टार्ट होकर के उसके पीछे से टेट लगेगा, यानी कि उत्तराखंड की तरफ से अगर टीईटी का एग्ज़ाम कराया जा रहा है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जा रहा है, तो वो यू टेट कहलाता है। ऐसे बिहार से कराया जा रहा है तो बी टेट होगा, ठीक है। यूपी वालों के लिए वो यूपी टेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेट लेवल का जो टेट होता है वो स्टेट के नाम से स्टार्ट होता है, ठीक है। वहीं पे जो हमारा केंद्र करवाता है, जो हमारा सेंटर करवाता है, उसका एक ही नाम है सी टेट, ठीक है, सीटीटी। तो वो होता है हमारा सी टेट, ठीक है। जिन भी अभ्यर्थियों ने या जिन भी लोगों ने जो है स्टेट लेवल का क्वालिफाई करा होता है, स्टेट लेवल का टैट, तो वो सिर्फ उन्हीं वैकेंसीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो स्टेट के अंदर के लिए आई होंगी, ठीक है, टीचर्स की वैकेंसीज़। बट जो लोग सेंट्रल लेवल का टैट निकाल लेते हैं वो लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में
कोई सा भी फॉर्म भर सकते हैं टीचर से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि टीचर के लिए जिन भी राज्यों में भी पद आए होंगे, किसी भी राज्य में पद आए होंगे, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कराया जा रहा है, तो वो जो है पार्टिसिपेट वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, अब क्या हो चुका है, इससे पहले तो सिर्फ यही दो चलते थे, सीटेट और यूटेट या फिर यूपी टेट वगैरह जो भी हैं, ठीक है। अब क्या हो गया है कि इनके बाद आफ्टर सीटेट और स्टेट लेवल का जो टेट होता है, उसके बाद आपको एक और एग्जाम देना होता है, वो है सुपर टेट, ठीक है। यानी कि आफ्टर सुपर टेट, ठीक है, मतलब क्वालिफाई करने के बाद ही अब आपकी मेरिट बनेगी और तब आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सीटेट और यूटेट हुआ करते थे या फिर यूपी टेट हुआ करते थे, बट अब क्या है, सुपर टेट भी यहाँ पर आ चुका है। ये जो जानकारी हमने दी सीटीटी और स्टेट लेवल के टीटी के बाद सुपर टेट वाली, तो ये तो थी गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, ठीक है। यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आप बीएड के बाद टेट क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आप सुपर टेट क्वालिफाई करोगे, ठीक है, और तब जाके आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आप एक गवर्नमेंट टीचर कहलाओगे, ठीक है। बट अगर आपको नहीं करनी है ये चीज़ें, तो आफ्टर बीएड सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप एमएड कर सकते हो, ठीक है। एमएड करने के बाद क्या होता है कि आपको मास्टर इन एजुकेशन मिल जाता है, ठीक है। आप जो है मास्टर कहलाते हो इन एजुकेशन में। उसके बाद आप उन छात्रों को पढ़ा सकते हो जो बीएड कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो जहाँ बीएड कराया जाता है, तो वहाँ आप पढ़ा सकते हो, या फिर आप प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में भी जा सकते हो जहाँ पर बीएड करवाया जाता हो बच्चों को, और वहाँ पे आप जो है बीएड के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका सेकंड ऑप्शन कि आप एमएड भी कर सकते हो। थर्ड है आप पीएचडी कर सकते हो, बट पीएचडी के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद बीएड नहीं करना है, ठीक है। यानी कि आप बीएड मतलब कर सकते हैं आप, बट आपको एक मास्टर होना बहुत आवश्यक है। तो आपको किसी भी एक सब्जेक्ट से एमए, एमएससी या फिर एमकॉम करना आवश्यक है पीएचडी के लिए, ठीक है। उसके बाद भी आपके पास काफ़ी सारे जॉब के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। थर्ड जो ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं वो है कि अगर आप काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हो किसी भी एक टॉपिक को, काफ़ी अच्छी महारत हासिल है आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर, आप काफ़ी प्रेजेंटेबल पर्सन हो, तो आप एक प्राइवेट टीचर भी बन सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट कॉलेजेस में आपके डेमो इंटरव्यूज़ वगैरह स्टार्टिंग में ले लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन किस तरीके से आप दे रहे हो, किस तरीके से आप बच्चों को समझा रहे हो, वो चीज़ देखी जाती है मेन। तो आप एक प्राइवेट टीचर भी बन सकते हो। यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑप्शन ये है। अगर आपको प्राइवेट टीचर बने हुए काफ़ी सारे साल हो गए हैं, यानी कि 3 साल, 5 साल, 10 साल हो गए हैं, उसके बाद आप क्या चीज़ कर सकते हो, तो वो फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कि आप अपना खुद का स्कूल भी खोल सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पे प्रिंसिपल बन सकते हो, वाइस प्रिंसिपल आप कहीं पे बन सकते हो, या फिर आप एक एजुकेशनल काउंसलर भी बन सकते हो, जिसके ज़रिए आप जितने भी जो स्टूडेंट होते हैं उनको एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम उनके सामने फेस करते हैं वो बच्चे, तो उनको आप जो है काउंसलिंग के थ्रू समझा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4-5 ऑप्शंस आपको बताए जो कि आप बीएड के बाद या फिर आफ्टर बीएड आप कर सकते हो, और आपके पास जो है इनकम के ज़रिए जो है बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर की उस पर नहीं जाना चाहते हो, तो आप प्राइवेट टीचर बन सकते हो, आप एमएड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं आफ्टर बीएड। तो आई होप गाइस कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।